आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा में एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर चलने वाले हैं हम। जी बिल्कुल। एक ऐसा दार्शनिक विषय है जो आम प्राचीन भारत की कहानी तो है ही, लेकिन आज के दौर में भी इसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। सही कहा। आज का जो मुख्य विषय है वो भगवान बुद्ध के एक अत्यंत विशिष्ट श्रावक के बारे में है। महाकच्छायन। हाँ, महाकचायन। हम उनके जीवन और उनकी जो एक असाधारण क्षमता थी उसका पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। आज के जो स्रोत है ना, वो मुख्य रूप से ऐतिहासिक और बौद्ध साहित्यों से लिए गए हैं। और ये स्रोत एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश करते हैं जिसने दुनिया के सबसे जटिल दर्शन को एकदम आसान बना दिया। और इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी यही समझना है कि कैसे एक कुलीन राजपुरोहित ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से बुद्ध के सबसे गूढ़ उपदेशों की सटीक व्याख्या की। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक जीवन परिचय नहीं है, बल्कि ये संवाद और व्याख्या की कला का एक सर्वोच्च उदाहरण है। एकदम सही। जिन लोगों को भारी भरकम या जटिल जानकारियों को आसानी से समझने की कला में दिलचस्पी है, उनके लिए आज का ये विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो हम चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है प्राचीन अवंती राज्य की राजधानी उज्जैनी से, जिसे वर्तमान में हम मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के रूप में जानते हैं। हाँ, वही उज्जैन। उस दौर के उज्जैन की भव्यता और समृद्धि का अनुमान लगाना ही बड़ा रोमांचक है। वो केवल एक व्यापार का केंद्र नहीं था। नहीं, वो ज्ञान, शक्ति और संस्कृति का एक बहुत बड़ा गढ़ था। अवंती की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि बड़े-बड़े साम्राज्य इस राज्य से खौफ खाते थे। उज्जैनी उस समय पूरी एक सभ्यता का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और इसी शक्तिशाली राज्य के एक अत्यंत संपन्न ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म होता है। जिस परिवार का हम जिक्र कर रहे हैं वो कोई साधारण परिवार नहीं था। बालक के पिता का नाम त्रिवत्स था, जो अवंती के अत्यंत शक्तिशाली और कुछ हद तक क्रूर माने जाने वाले राजा चंड प्रद्योत के मुख्य राजपुरोहित थे। उस युग की शासन व्यवस्था में राजपुरोहित होना सबसे ऊंचे पदों में से एक माना जाता था। वे राजा के केवल धार्मिक मार्गदर्शक नहीं थे, बल्कि सबसे बड़े रणनीतिक सलाहकार भी होते थे। जी। और इसी प्रभावशाली परिवार में जन्मे इस बालक का बचपन का नाम कच्चान रखा गया। स्रोतों में इस बालक के बारे में एक बहुत ही अद्भुत बात बताई गई है। उल्लेख मिलता है कि कच्चान का शरीर जन्म से ही स्वर्ण यानी सोने के समान अत्यंत चमकदार था। हाँ, उनकी त्वचा की इस कांचन जैसी चमक के कारण लोग उनकी ओर बरबस ही आकर्षित हो जाते थे। हालांकि मैं कहूंगी कि उनकी असली चमक उनके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपी थी। बिल्कुल। कच्चान बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। प्राचीन स्रोत ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उन्होंने युवा अवस्था में ही तीनों वेदों और तमाम ब्राह्मण ग्रंथों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। उस कालखंड में वेदों में महारत हासिल करने का अर्थ केवल कुछ पुस्तकें पढ़ना नहीं था। नहीं, हजारों श्लोकों को कंठस्थ करना और उनके गहरे अर्थों को समझना होता था। इसे ऐसे देखा जा सकता है कि उन्होंने उस समय उपलब्ध ज्ञान के पूरे भंडार को अपने मस्तिष्क में समेट लिया था। और जब उनके पिता त्रिवत्स का देहांत हुआ तो कच्चान को राजा चंड प्रद्योत का नया राजपुरोहित नियुक्त कर दिया गया। यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि क्या कच्चान को ये पद सिर्फ इसलिए मिल गया क्योंकि वो पुराने राजपुरोहित के बेटे थे? यह एक बहुत ही तार्किक सवाल है। मेरा मानना है कि राजा चंद्र प्रद्योत जैसे शक्तिशाली शासक का बुद्धिमत्ता को परखने का अपना एक पैमाना रहा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कच्चान का राजपुरोहित बनना केवल वंशवाद का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उनकी अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता का बहुत बड़ा प्रमाण था। इतनी कम उम्र में संपूर्ण वेदों का ज्ञाता होना और एक राजा के दरबार में अपनी क्षमता का लोहा मनवाना उनकी विश्लेषणात्मक ताकत को दर्शाता है। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। राजा चंड प्रद्योत अपनी कठोरता के लिए जाने जाते थे। वो किसी अयोग्य व्यक्ति को इतना बड़ा पद कभी नहीं सौंपते। कच्चान की तर्क शक्ति और उनका ज्ञान वाकई अद्वितीय था। लेकिन कच्चान के जीवन की ये राजसी ऊंचाई केवल एक शुरुआत थी। कहानी यहाँ से एक बहुत ही रोचक मोड़ लेती है। हाँ, राजा चंड प्रद्योत के मन में एक दिन भगवान बुद्ध के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागी। उन्होंने बुद्ध के अपार ज्ञान के चर्चे सुन रखे थे। तो अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए राजा ने अपने सबसे योग्य अमात्य यानी कच्चान को बुलाया और उन्हें 7 अन्य साथियों के साथ एक महत्वपूर्ण अभियान पर मगध की ओर भेज दिया। राजा का आदेश बहुत स्पष्ट था।
कि कच्चान को मगध जाकर भगवान बुद्ध को ससम्मान उज्जैनी आमंत्रित करके लाना है। ये यात्रा कोई मामूली बात नहीं थी उस समय। बिल्कुल नहीं। उज्जैनी से मगध तक का सफर उस समय के हिसाब से कई हफ्तों का था। घने जंगल, नदियां पार करनी होती थीं। तो एक शक्तिशाली राज्य का दूत बनकर कच्चान और उनके साथों साथी मगध पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर दृश्य कुछ ऐसा था कि भगवान बुद्ध एक विशाल जनसमूह को धर्मोपदेश दे रहे थे। और वो सारे वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण पुरोहित उस जनसमूह में बैठकर चुपचाप बुद्ध की वाणी सुनने लगा। ये घटना केवल एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ज्ञान के दो अलग अलग आयामों का टकराव था। और वहीं पर एक परम साक्षात्कार का क्षण घटित होता है। प्राचीन स्रोत बताते हैं कि बुद्ध की वाणी इतनी प्रभावशाली और वेधने वाली थी कि उस उपदेश को सुनते सुनते ही कच्चान और उनके सातों मित्रों ने अपनी उसी गृहस्थ अवस्था में रहते हुए अपने भीतर के सभी मानसिक क्लेशों को नष्ट कर दिया। उसी क्षण उन्होंने अरहंत पद प्राप्त कर लिया। जी हाँ। ये घटना तो अपने आप में ही हैरान करने वाली है। बिना किसी लंबे संन्यास के, बिना वर्षों की घोर तपस्या के, केवल सही शब्दों को पूर्ण एकाग्रता से सुनकर सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। ज्ञान तो कच्चान के पास पहले से था, लेकिन ऐसा लगता है कि बुद्ध के शब्दों ने एक उत्प्रेरक का काम किया, जिसने उनके मन के सारे भ्रम एक झटके में मिटा दिए। अरहंत होने का अर्थ यही है कि लोभ, द्वेष और मोह जैसी सभी प्रकार की मानसिक अशुद्धियों से पूरी तरह मुक्त हो जाना। और ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद उन्होंने बुद्ध से संघ में शामिल होने के लिए दीक्षा मांगी। दीक्षा का वह क्षण भी अत्यंत अद्भुत वर्णित है। भगवान बुद्ध ने उनकी ओर देखा और सिर्फ 2 शब्द कहे, एहि भिक्खु, जिसका अर्थ है आओ भिक्षु। ग्रंथों के अनुसार उन वचनों के साथ ही उसी क्षण कच्चान और उनके साथियों के बाल और दाढ़ी स्वतः अदृश्य हो गए और उनके शरीर पर भिक्षुओं वाले चीवर प्रकट हो गए। यह घटना उनके पुराने राजसी स्वरूप के पूर्ण त्याग का बहुत बड़ा प्रतीक थी। और इसी क्षण से वो कच्चान की बजाय महाकच्चायन के नाम से जाने गए। एक परम ज्ञानी भिक्षु के रूप में उनका ये नया जीवन शुरू हो चुका था। लेकिन यहाँ वो जिम्मेदारी सामने आती है जिसे लेकर वे मगध आए थे। हाँ, वो राजा का आमंत्रण। महाकच्चायन ने भगवान बुद्ध के समक्ष राजा चंड प्रद्योत का आमंत्रण प्रस्तुत किया। बुद्ध की इस पर जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। बुद्ध ने मगध से उज्जैनी की वो लंबी यात्रा करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने महाकच्चायन से कहा कि कच्चायन, अब तुम स्वयं उज्जैनी जाओ। तुम्हारे वहां जाने से ही राजा और अवंती की प्रजा का कल्याण हो जाएगा। बुद्ध का ये निर्णय किसी को भी आश्चर्य में डाल सकता है कि आखिर उन्होंने स्वयं जाने के बजाय महाकच्चायन को ही क्यों वापस भेज दिया। इस निर्णय को अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भगवान बुद्ध के विकेंद्रीकरण के तरीके को दर्शाता है, और अपने शिष्य पर उनके पूर्ण विश्वास को भी। अवंती राज्य मगध से बहुत दूर था, वहां की संस्कृति अलग थी। बुद्ध ये भली भांति जानते थे कि जो धम्म वे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसे महाकच्चायन से बेहतर कोई और उस क्षेत्र के लोगों को नहीं समझा सकता। क्योंकि महाकच्चायन उसी मिट्टी के थे, वे राजा की मानसिकता को समझते थे। और बुद्ध का ये विश्वास बिल्कुल सही साबित हुआ। जब महाकच्चायन वापस उज्जैनी लौटे तो उन्हें देखकर राजा चंड प्रद्योत हक्के बक्के रह गए। जो व्यक्ति एक समय राजसी वस्त्रों में उनका पुरोहित था, वह अब एक परम शांत भिक्षु बन चुका था। महाकच्चायन के धर्मोपदेश सुनकर राजा इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे बौद्ध धर्म के अत्यंत निष्ठावान अनुयायी बन गए। महाकच्चायन के ही अथक प्रयासों से उस सुदूर अवंती राज्य में बौद्ध धर्म की एक मजबूत नींव पड़ी। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। महाकच्चायन की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, जिस पर आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं, उनका अगाध दार्शनिक ज्ञान। ऐसा बताया जाता है कि भगवान बुद्ध कई बार भिक्षुओं के सामने एक बहुत ही संक्षिप्त और अत्यंत गूढ़ गाथा सुनाते थे। जीवन के किसी बहुत बड़े सत्य को मात्र एक पंक्ति में समेटकर वे अपनी गंधकुटी में ध्यान करने चले जाते थे। श्रोताओं के लिए ये जानना प्रासंगिक होगा कि गंधकुटी भगवान बुद्ध के निजी विश्राम और ध्यान कक्ष को कहा जाता था। और बुद्ध के गंधकुटी में जाते ही बाकी भिक्षु गहरी उलझन में पड़ जाते थे। उन्हें उस एक पंक्ति का अर्थ समझ ही नहीं आता था। और यहीं से महाकच्चायन की वास्तविक भूमिका आरंभ होती थी। संशय में डूबे हुए वे सभी भिक्षु सीधे महाकच्चायन के पास पहुंचते थे। वे उनसे अनुरोध करते थे कि कृपया इस गूढ़ उपदेश का अर्थ स्पष्ट करें। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण मधुपिंडिक सुत्त में मिलता है। हाँ, बुद्ध ने एक बार बहुत ही संक्षेप में कहा था कि इंसान के दुख का मूल कारण उसके विचारों का वो प्रपंच है
जो उसकी इंद्रियों के दुनिया के संपर्क में आने से शुरू होता है। ये बात सुनकर भिक्षु पूरी तरह भ्रमित हो गए थे। और तब महाकच्चायन ने उस छोटी सी पंक्ति का जो विस्तृत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया, वो वाकई बेजोड़ था। उन्होंने समझाया कि कैसे आंख जब किसी रूप को देखती है तो उससे चेतना पैदा होती है। फिर स्पर्श होता है, स्पर्श से वेदना या एहसास जन्म लेता है, वेदना से धारणा बनती है, और फिर इंसान उसी धारणा के आधार पर विचारों का एक अंतहीन जाल बुन लेता है जो अंततः दुख का कारण बनता है। उन्होंने बुद्ध की उस रहस्यमयी बात को मानव मनोविज्ञान के एकदम बुनियादी स्तर पर लाकर खोल दिया। किसी अत्यंत जटिल संदेश का एकदम सटीक कूटानुवाद करना कोई सामान्य बात नहीं थी। इस विश्लेषण की सटीकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वे भिक्षु वापस जाकर भगवान बुद्ध को बताते थे कि महाकच्चायन ने उन्हें उपदेश का ये अर्थ समझाया है, तो बुद्ध अत्यंत प्रसन्न होते थे। स्वयं बुद्ध कहते थे कि यदि तुम मुझसे भी पूछते तो मैं भी ठीक वैसा ही उत्तर देता जैसा कच्चायन ने दिया है। स्वयं शाक्यमुनि बुद्ध द्वारा अपने एक शिष्य की वैचारिक प्रक्रिया को अपने ही समान बताना महाकच्चायन की बौद्धिक गहराई का सबसे बड़ा प्रमाण है। और इसी क्षमता के कारण बुद्ध ने पूरे संघ के सामने उन्हें संक्षिप्त उपदेश का विस्तार करने वालों में अग्र की उपाधि से सम्मानित किया था। संक्षिप्त को विस्तार देने वालों में सबसे आगे। आज के समय के संदर्भ में देखा जाए तो हर तरफ सूचनाओं का एक भारी अतिरेक है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। चारों ओर से ज्ञान और बातें आ रही हैं, लेकिन उनका सही अर्थ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ऐसे में समाज को हमेशा ऐसे फिल्टर या व्याख्याता की जरूरत होती है जो जटिल चीजों का मंथन करे और उन्हें बिल्कुल सरल रूप में सामने रख सके। महाकच्चायन अपने युग के ऐसे ही सबसे महान व्याख्याता थे। ज्ञान को सुलभ बनाने का ये कौशल असाधारण है, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जो कर्म और चेतना की शक्ति को दर्शाती हैं। कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ लाते हुए यहाँ एक बहुत ही विचित्र घटना का उल्लेख करना जरूरी है। सोरैया नामक एक अत्यंत धनी व्यक्ति की कथा। पहले हमने जिक्र किया था कि महाकच्चायन का शरीर जन्म से ही स्वर्णवर्णी और अत्यंत आकर्षक था। एक बार सोरैया अपनी किसी यात्रा पर जा रहा था, तभी अचानक उसकी नजर महाकच्चायन पर पड़ी। उनके उस शांत और स्वर्णिम रूप को देखकर सोरैया के मन में एक बहुत ही अनुचित और अकुशल विचार आ गया। उसने सोचा कि काश ये सुंदर भिक्षु मेरी पत्नी होता। ये घटना सुनने में बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन इसके जो परिणाम हुए वे किसी त्वरित न्याय का उदाहरण लगते हैं। ग्रंथों के अनुसार उस एक अकुशल विचार के मन में आते ही सोरैया का शरीर तुरंत एक पुरुष से स्त्री में परिवर्तित हो गया। एक पल में एक अनुचित विचार और अगले ही पल पूरा जीवन ही पलट गया। ये घटना केवल एक चमत्कारिक कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक संदेश छिपा है। बौद्ध दर्शन में मन और विचारों की पवित्रता का सबसे अधिक महत्व है। ये कथा ये स्थापित करती है कि एक अरहंत जिसने अपने भीतर के सभी विकारों को भस्म कर दिया है, उसके प्रति किया गया कोई भी मानसिक अपराध कितना भयानक साबित हो सकता है। ये महाकच्चायन के असीम शील और उनके आभा मंडल की शक्ति का प्रमाण है, जिसके सामने कोई भी मलिन विचार टिक नहीं सकता। ग्रंथों में आगे बताया गया है कि वर्षों तक स्त्री रूप में रहने और भारी पश्चाताप करने के बाद सोरैया को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उसने महाकच्चायन को खोजा और उनसे सच्चे हृदय से क्षमा मांगी। महाकच्चायन जो पूरी तरह से करुणा से भरे थे, उन्होंने उसे तुरंत क्षमा कर दिया और तब जाकर सोरैया पुनः अपने मूल पुरुष रूप में लौट सका। विचारों की शक्ति और एक शुद्ध चेतना का प्रभाव कितना तीव्र हो सकता है, ये कथा इसे बहुत ही स्पष्टता से समझाती है। इस घटना के बाद महाकच्चायन के जीवन का अंतिम पड़ाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष अधिकांशतः अवंती राज्य और मक्करकट जैसे अत्यंत एकांत क्षेत्रों में व्यतीत किए। वे वहां लगातार धम्म का प्रचार करते रहे, लेकिन उनके जीवन काल का एक और ऐतिहासिक पहलू है जो भाषा विज्ञान से जुड़ा है। पाली साहित्य की परंपरा में ऐसा माना जाता है कि पाली भाषा के सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ, जिसे कच्यायन व्याकरण कहा जाता है, उसका मूल आधार महाकच्चायन के द्वारा ही तैयार किया गया था। इन दोनों तथ्यों को एक साथ रखकर देखना बहुत ही तार्किक लगता है। जो व्यक्ति भगवान बुद्ध की गहन वाणी का सबसे बड़ा व्याख्याता था, उसी व्यक्ति का नाम सबसे पुराने व्याकरण ग्रंथों में से एक के साथ जुड़ना महज एक संयोग नहीं हो सकता।
किसी भी गूढ़ बात को सरलता से समझाने के लिए भाषा और शब्दों पर अचूक पकड़ होनी आवश्यक है। व्याकरण ही वो ढांचा है जो किसी भी वाक्य के असली अर्थ को भटकने से रोकता है। महाकच्चायन की भाषा पर पकड़ अद्वितीय थी। अपनी इसी अद्भुत समझ के साथ उन्होंने जीवन भर सेवा की और अंततः अत्यंत शांतिपूर्वक अपना शरीर त्याग किया। उज्जैनी के एक राज पुरोहित के पद से शुरू हुआ उनका सफर भगवान बुद्ध के सबसे महान व्याख्याता बनने तक पहुंचा। इस पूरी चर्चा का अगर सारांश निकाला जाए तो ये स्पष्ट होता है कि सिर्फ ज्ञान का मौजूद होना ही पर्याप्त नहीं है। अगर उस ज्ञान को सही व्याख्याता मिल जाए तो वो किसी के भी जीवन में एक बड़ी क्रांति ला सकता है। शब्द भगवान बुद्ध के होते थे, लेकिन उन शब्दों में छिपे गहरे अर्थों के तालों को खोलने की चाबी कई बार महाकच्चायन के ही पास होती थी। जटिल बातों को इस तरह समझाना कि सुनने वाले का सारा संशय खत्म हो जाए, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। और आज की इस दार्शनिक यात्रा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है, जो स्रोतों के आधार पर है, लेकिन हमें एक कदम आगे ले जाता है। चूंकि महाकच्चायन का नाम व्याकरण और अर्थ की सबसे गहरी समझ से जुड़ा है, तो ये सोचना दिलचस्प है कि क्या ये संभव है कि इंसान के लिए सत्य या ज्ञान तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा स्वयं भाषा ही है? क्या सही शब्दों और व्याकरण का ज्ञान ही हमारे दिमाग के ताले खोलने की असली चाबी है? बिना चेतना और भाषा की सही समझ के क्या परम सत्य को डिकोड किया जा सकता है? ये वाकई एक ऐसा प्रश्न है जो मानव चेतना और संवाद की सीमाओं पर गहरा विचार करने को प्रेरित करता है। और इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ श्रोताओं को स्वयं मनन करने के लिए छोड़ते हुए इस विस्तृत चर्चा का समापन किया जाता है।